बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों को हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि टमाटो जो है वो आपकी स्किन को किस तरह से फेयर बना सकता है। जी हाँ, टमाटर जो है एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल्स में शामिल होता है जिसका इस्तेमाल अगर हम करें तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। स्किन के ऊपर इस तरह का निखार आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस रेमेडी की तरफ आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तमाम अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बाउल के अंदर जो हमने एडिंग करनी है वो है टमाटो की। दोस्तों आप देख लीजिए, आपने किस तरह का टमाटो ले लेना है और इसको आपने पेस्ट इसका तैयार कर लेना है, जो कि मैंने तैयार करके रखा है। मैं अपने दोस्तों को शो करवा देती हूँ। ये देखिए, इसका ऊपर से आपने पील ऑफ करके इसका छिलका उतार के फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर आपने किसी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं करना। दोस्तों अब हमने इसके अंदर 1 स्पून जो है वो टमाटो के पेस्ट का हमने ऐड कर लिया है। दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो मेरे पास है मसूर की दाल का पाउडर। इसका हमने 1 स्पून जो है इस पाउडर का इस टमाटो पेस्ट के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ हम शामिल करेंगे, वैसे हमें इसके अंदर ज़रूरत नहीं है पेस्ट के लिए, लेकिन जो रॉ मिल्क है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा बनाता है, आपके फेस को बहुत ज़्यादा नीट करता है। इसलिए आपने इसके अंदर इतनी सी एडिंग इस मिल्क की कर लीजिए जो कि आपका पेस्ट जो है वो ज़्यादा पतला भी ना हो और इस मिल्क की एडिंग भी हो जाए। अगर आप महसूस करेंगे कुछ पतला हो गया है, स्किन के ऊपर नहीं ठहरेगा, तो आप इसके अंदर जो है मसूर की दाल के पाउडर जो है उसकी मिकदार आप बढ़ा सकती हैं। लेकिन मैंने, आप देख लीजिए कि कुछ इस तरह से, और मसूर की दाल को पाउडर को आप देखें, इसके अंदर आपको दाने फील हो रहे होंगे। उसको बिल्कुल आपने पाउडर नहीं बना देना, बल्कि सरकरा ही रहने देना है, थोड़ा सा मोटा रहने देना है, ताकि अगर आज जब आप इसको फेस पे लगा देती हैं उसके बाद जब हम इसका मसाज करेंगे तो ये हमारे लिए एक स्क्रबिंग का काम करेगी। जी दोस्तों, अब ये मेरा पेस्ट जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। लगाने से पहले अपने फेस को आपने रोज़ वाटर से साफ़ कर लेना है। आपके फेस के ऊपर अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको भी ये दूर करेगा, स्किन को फॉर्म और लिफ्ट करेगा। जब आप लगा लें तो खुश्क हो जाने पर, यानी 10 मिनट तक आप इसको अपने फेस पे लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद जब खुश्क हो जाए तो उसको आप 5 मिनट के मसाज के बाद वॉश कर दें। 5 मिनट के मसाज के बाद जब आप इसको वॉश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक खूबसूरत सा ग्लो आया है और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अगर आपने किसी पार्टी या फंक्शन को अटेंड करना है तो आप फ़ौरन इसको अप्लाई कीजिए। और मैं अपने दोस्तों को एक और मुफीद बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी फेस पैक लगाने के बाद, यानी अगर आप इसको लगा लेते हैं उसके बाद अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए सादा पानी से, लेकिन उसके बाद अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर मेकअप को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 5 मिनट तक पहले आइस का कोई क्यूब लेके, यानी बर्फ़ का टुकड़ा लेके, उसको किसी मलमल के कपड़े में डाल के अपनी स्किन के ऊपर लाइटली सा रब कीजिए, यानी मसाज कीजिए सॉफ्ट हैंड के साथ। इससे ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो मेकअप है वो काफ़ी देर तक ठहरा रहेगा। ये बहुत पते की बात है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसा करने से मेकअप को आप ज़्यादा देर तक अपने फेस पे ठहरा सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरे दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, हर एक में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी मेरी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।